सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सोही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वै वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु वेशंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पर नैमद्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ
अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे काग जहाज का, अब सुहजत और न ठोरे। गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सुन रहे हैं। न जाने कितने युग बीत गए, हम परमात्मा की खोज करते करते हम थक चुके हैं और हमने ये अंतिम मान लिया, अपना काम करो, पेट भरो, बच्चों को पालो और फिर मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये तो सभी की हो रही है। तो परमात्मा ने अब दया करी है, आपको ये यथार्थ ज्ञान देने की।
आप तक इस ज्ञान का पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं, क्योंकि काल भगवान ने इतने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं आपके कि आप तक ये ज्ञान पहुंचना कबीर परमेश्वर की विशेष कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या कथाएं सुना करते थे, अंत में कहाँ जाके सेट हो गए थे, पत्थर की मूर्ति के आगे घंटी बजा बजा के, एडी पीट पीट के, नाक रगड़ रगड़ के, मत्थे रगड़ के हम बेहाल हो जाया करते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये पत्थर के देवता, इनका कान ना आँख, भले आदमियों तुम्हारी के सुनाई करेंगे ये। और यदि ये आँख और कान वाले भी सामने आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, ये आप काल की कैद के अंदर बंद हैं। ये अपने भी संस्कारों को, अपने भी दुखों को ये टाल नहीं सकते, स्वयं भोगना ही इनको पड़ता है। तो हम उन की पूजा किया करते थे जो ना हमें हानि पहुंचा सकते हैं, ना हमें कोई लाभ दे सकते हैं। ये केवल आपका किया हुआ कर्म ही आपको प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा ने एक विशेष रजा करी है आपको ये सच्चा ज्ञान सुनवाने की। नहीं तो काल भगवान ने जगह जगह ऐसे एजेंट छोड़ रखे हैं, ना जाने कितने संत हैं, कोई जाड़े लाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई ज्योतिष विद्या बताने वाले हैं, कोई नकली संत हैं, कोई किसी देव के पुजारी हैं। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले बीच में बहुत घने एजेंट आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, और जो यहाँ पहुँच गए कबीर परमात्मा की रजा बिना आप यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए 100 बार शुक्र मनाया करो उस परम पिता का कि हे भगवान आपने कैसे रजा करी हम दीनों के ऊपर। पुण्यात्माओं से पूरी पृथ्वी का राजा हो और वो हमारे को कितना प्रभुता युक्त दिखाई देता हो, उस जीव का अंत अच्छा नहीं है जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं आन देवताओं की करते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य भक्ति साधना भी करते हैं, वो भी यूजलेस है। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, फिर आपको ऐसा होगा जैसे इंसान किसी बहुत भयंकर खतरे से बचने के बाद और फिर उसके सौंपन दिया करता है कि हे भगवान बाल बाल बच गया, ना तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो स्थिति आपकी कुछ दिनों में होगी, क्योंकि आपको तभी पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हम और इसका फल क्या होगा, और पहले जो कर रहे थे उसका फल क्या होना था। पहले सत्संगों में बहुत बार आपको बताया कि जो भक्ति नहीं करते और सतगुरु जिनको नहीं मिलते वो 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी पशु पक्षी जलचर मछली बनते हैं, मक्खी मच्छर बनकर पता नहीं कहाँ भटकते रहते। और अब आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? जब तक कि संसार में रहोगे आप सुखी रहोगे, आपकी संतान सुखी रहेगी यदि भक्ति पर लगे रहे तो, मर्यादा में रहे तो। और अंत समय में आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे।
जाना तो सभी ने है, यहाँ से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं, लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, शास्त्र विदिता का मनमान्य आचरण करते हैं, उनको तो यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे, घसीट कर। और आप जी को एक सुंदर विमान आएगा लेने के लिए, उसमें बैठ कर जाओगे, तो कितना अंतर हो गया। आपने बेशक जरा सी बात लागती हो या, लेकिन इस दास को पता है कि आपका अंत कितना अच्छा होगा, और जो भक्ति नहीं करते उनका कितना बुरा होगा। तो बार बार दास तो सभी को संदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपने इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को संभालो, नहीं तो बहुत घना पछताना होगा, बहुत पछताओगे और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। ये ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहता, काल अपने दूतों को भेज कर इसका नाश करा देता है। अब ये कुछ वर्षों चलेगा, लगभग 1000 वर्षों तक ये सत्य ज्ञान चलेगा। परमात्मा के बच्चे, वो पुण्यात्माएं जिनका जन्म होगा, मनुष्य का जन्म होना अति दुर्लभ, और इस समय में होना तो ये कति दुर्लभ। और जिन पुण्यात्माओं का इस समय में मनुष्य जीवन है तो सौभाग्यशाली हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो शीघ्र यहाँ आ जाएंगी, सतलोक आश्रम बरवाला में भक्ति शुरू कर देंगे। और यदि यहाँ नहीं आए तो बेशक उनका मनुष्य जीवन भी है, तो उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में होगा। अब परमात्मा ने ये कह रखा है कि पूरा विश्व इस ज्ञान को स्वीकार करेगा और सतलोक में जाएगा यदि वो भक्ति करते रहे। तो परमात्मा यहाँ आकर हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है, और इसको सदुपयोग ना करके आप दुरुपयोग करते हो तो अनमोल जीवन का नाश कर रहे हो। क्या बताते हैं? मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करते हो तो उस प्राणी का वो मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कुआं बनवा रखा हो और बढ़िया उसकी कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, लेकिन उसमें जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है पर गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं है। वो तो पशु पक्षियों जैसे ही काम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं ऐसे हम कर रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी। अब हम भक्ति ना करके कौन सा काम करते हैं कि अपनी मजदूरी करें या नौकरी करें, किसानी करें
या जैसा भी जिसका व्यवसाय है वो उससे क्या करना चाहते हैं कि वो कोठी बनावे, फिर बढ़िया सी कार लेवाएंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी, तुम तो 100-200 ग्राम सोना किसी के पास गोल्ड है तो फूलिया नहीं समावे, ने सोचा पता नहीं के पा गया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि इस गंदे लोक में ये आपकी जो संग्रह करने की वृत्ति और इसी पर आश्रित हो जाना, ये तो बच्चों के खिलौने वाला खेल है तुम्हारा। भक्ति करते हैं वो अपना मूल काम संभाल चुके हैं, भक्ति ना करके ये यहीं की जोड़ तोड़ कोठी बंगले और प्लाट बनाने में जो लगा हुआ वो बच्चों वाले खेल खेल रहा है और उससे उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं और ये घने बताने की आवश्यकता भी नहीं, आपको खूब पता है। और बहुत से ऐसे घटनाएं घटी हैं जो हमारे इस भक्ति जीवन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। हाय हाय। एक आधी घटना जो ऐसी घट जाती है जो पर्याप्त होती है आपको समझने और संभलने के लिए। मुझदास के पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर पंजाब में रहा करते थे और उनके वहाँ 3 आश्रम थे 3 शहरों में। उनमें से अधिकतर वो तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर पंजाब में अधिक रहते थे। उनके सतलोक गमन के बाद ये दास वहाँ उनके आदेशानुसार जाया करते थे, सत्संग किया करते थे। सेकंड संडे का, द्वितीय रविवार को हम करते थे सत्संग। तो वहाँ उनके गुरुदेव जी के जो शिष्य थे उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था किसी कारण से, और उन्होंने शनिवार को शाम को जाना था। 2 बजे ही वो तैयार होने लगे। उनसे प्रार्थना की गई कि कल संडे है, सत्संग सुनियो और फिर चले जाना, छुट्टी भी है आपकी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, और ऐसे ऐसे अपनी सारी मजबूरी बताई कि ऐसी पार्टी से मेरा एक एग्रीमेंट होगा जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। तो उस समय के 5 लाख तो आज के 5 करोड़ समझ लो। तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कल वो 3 बजे आएंगे, कल संडे को, तो यहाँ 9 से 11 सत्संग होगा। आप 11:30 भी चलोगे तो भी पहुँच जाओगे, आराम से चंडीगढ़ पहुँच जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं पता मेरी सारी कहानी का, मुझे बहुत हानि हो जाएगी। कहने का भाव ये है कि उस माया के पुजारी ने एक नहीं सुनी, पूरा परिवार मारुति कार में जा रहा था। उसमें मारुति कार की बड़ी जो है ना डिमांड थी, लोगों में बड़ी चाह थी। 4 सदस्य थे घर के, पुत्र पुत्री पत्नी और स्वयं। आगे पहुंचकर चंडीगढ़ से थोड़ा सा दूर रहा था, एक बदरी से लोडेड ट्रक खड़ा था और उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, व्हील और जैक ला रखे था। उसने तो 5 लाख दिखे थे, सड़क भी ना दिखती होगी, फुल स्पीड तो चल रहा था। उस ट्रक के नीचे घुस गए और ट्रक भी ऊपर गिर गया, चारों के चारों वहीं मर गए। चाट ले उन 5 लाख ने, सर पर धर कर नाच ले। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। यह माया तो आपने मिल रहा है को नहीं, और राम आपको मिल सकता है। जो सबसे कठिन
और सबसे दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी, आज कलयुग में परमात्मा ने वह कति सुलभ कर दी। और अब भी नहीं कोई ग्रहण करेगा तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं। वो कर्महीन कर्म ठोक प्राणी है जो इतने प्रमाण इतने ज्ञान सुन के भगवान की तरफ अग्रसर नहीं होता। अब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। यदि वो कर्महीन इंसान अपने रिलेटिव के कहने से और रुक जाते, वह बला टल जाती। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, क्योंकि ये आपके परम पिता हैं, ये आपके अपने हैं, और अपनों के लिए अपने दुखी हुआ करें। एक कवि का एक सिंपल सी कहानी वो भी सुनाया करते थे कि नो तो दुनिया मरे बतेरी पर अपने का दुख हो से। तो उस परमात्मा के हम अपने हैं और अपने का दुख अपने को ही होता है। अब हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की, और अज्ञान इतना हमारे अंधेरा कर दिया, हमारी आत्मा की आंखें बंद कर दी, और ये चरम दृष्टि घनी खोल दी, चतुर घने बना दिए, इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, अच्छे एजुकेटेड बना दिए, मंत्री प्रधानमंत्री जज बना दिए, और हमारी आंख फूल गई। अब हमने क्यों सैकड़ों आदमी सरजी के नाले मिल गए, सैकड़ों सलूट मार रहे हैं, हमने क्या जरूरत भगवान की। और ये आपके हैं पिछले जन्म की जो पुण्यात्माएं हैं, उनको ऐसी ऊंच पोस्ट प्राप्त होती है, और उन्हीं को संत पद प्राप्त होता है। ये नकली संत पद भी वही प्राप्त करते, क्योंकि उनके संस्कार तो काल ने देने ही देने हैं, वो किसी प्रकार से बर्बाद करवा उनके। और वो परमात्मा आके हमारी आंखें खोलते हैं, कहते सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरणक से पूज्यो मार दूं मैं नरसिंह दर लूं साज। कहते अपने भगत के लिए मैं भी बहुत कुछ कर देता हूँ। तो इसी उद्देश्य से जैसे परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। इसी आधार से परमात्मा कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे, और वहाँ 10-20 वर्ष रहकर वहाँ के अक्षेत्र की जो पुण्य आत्माएँ होती थी उनको आपदाओं से बचाते थे। उनमें परमात्मा की आस्था दृढ़ करने के लिए वहाँ कुछ दिन उस अक्षेत्र में रहा करते थे। वो ये चाहते थे कि कलयुग तक इनके हृदय में भगवान की भक्ति की चाह बनी रहे, ये नास्तिक ना हो जाए। तो इस कारण से परमात्मा एक गांव के बाहर आश्रम बनाकर छोटी सी झोपड़ी डालकर एक संत की भूमिका कर रहे थे कबीर भगवान जी, और घूमते फिरते रहते थे। तो ऐसे उन्होंने कई स्थानों पर, लगभग 20-30 स्थानों पर ऐसे जगह जगह अपनी झोपड़ी और एक आश्रम का छोटा सा निर्माण कर रखा था। और वो उस प्रत्येक आश्रम में किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीना ऐसे रुका करते थे, फिर चले जाते थे। एक गांव के अंदर जहाँ परमात्मा का आश्रम था संत रूप में, यानी संत का आश्रम था, हम संत ही कहेंगे इस कथा के अंदर। तो जब वहाँ संत जी आते थे तो गांव के लोग जितने उपदेशी थे 10-20 घर, तो प्रतिदिन एक घर से, एक उपदेशी के घर से आश्रम का खाना जाया करता था संत जी का, और उनके साथ जो भक्त 10, 5, 4 होते थे उनका।
उन्होंने ऐसा अपना एक टर्न बांध रखी थी, एक पारी बना रखी थी। तो उसी गांव में एक बहन थी जिसका पति मर चुका था, इकलौता पुत्र था, और वो भी उसी नगर में रहा करती थी। उसने दीक्षा नहीं ले रखी थी। एक बहन का नंबर आ गया संत का भोजन बनाने का, उस दिन का दोनों समय का। तो उस बहन ने खीर बनानी चाहिए तो देखा दूध खराब हो गया। और जिनको पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग का ज्ञान हो जाता है तो वो समर्पित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता भगवान की भक्ति और सेवा का। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा आज तो बड़ी बात बिगड़ी। आज मुश्किल से दाव लग गया था अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा का, और आज दूध खराब हो गया, खीर कैसे बनाऊंगी? खीर बिना ये दावत पूरी होती नहीं। तो उसने देखा कि एक पड़ोस में अभी 1 महीना पहले कोई भैंस ताजी ब्याई थी, उसके घर गई और कहा बहन ऐसे ऐसे मेरा दूध खराब हो गया, मुझे दूध उधारा दे दे। पहले दूध बेचते नहीं थे और अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव जी का भोजन बनाना था, पता नहीं कौन सा मेरा खराब कर्म आगे अड़ गया कि मेरा दूध फट गया, खीर नहीं बना पाऊंगी, मैंने खीर बनानी है। तो उस बहन ने, जिसके वह भैंस ताजी ब्याई थी, दूध निकाल कर और टांग रखी थी, बाल्टी भरी भराई, वह न्यों की नहीं उठा कर उसके पात्र में पूरी डाल दी और कहने लगी बहन ले जा। तो जो उपदेशी बहन थी उसने कहा बहन कुछ तो रख ले अपने परिवार के लिए। तो कहने लगी बहन ले जा। ना जाने कैसे दाव लग गया इसे शुभ काम में, और मुझ कर्महीन का जो दूध प्रयोग होगा, ना जाने कैसे दाव लग गया। ले जा बहन, तू सारा ही ले जा। अब इस बात से वह सत्संग में जाने वाली बहन प्रभावित हुई कि हे भगवान कितनी पुण्यात्मा और आपसे दूर है, मैं सत्संग ले रखा है, भगवान से भी बहुत निकट मानती हूँ, सारा दूध तो मैं भी ना दूँ कि मेरी उपदेशन भी मांगना आ जाता है। न सोचूंगी कुछ राख लूँ बच्चों के लिए, और इसने सारा कुछ ही दे दिया। तो सोचन पर विवश हुई, कई दिन उसके हृदय से वह बात उतरी नहीं। एक दिन वह फिर गई उसके घर पे, सोचा इसको कुछ भगवान की कथा सुना दूं, इसकी रुचि भगवान में बने और इसका उद्धार हो। अब वो बहन गई, कुशल मंगल पूछा, तो वो लड़की जो थी अनुपदेशी थी, जिसने नाम नहीं ले रखा था, वह रोने लगी फूट फूट कर। जब कुशल की बात आई कि बहन कुशल हो, बोली कुछ नहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। अब उपदेशी बहन ने पूछा, उसने सोचा क्या घटना घट गई इसके साथ। तो जब खूब रो रही, हल्का कलेजा हो गया, तब वह बताने लगी, कहने लगी बहन ये छोटा सा लड़का था मेरा गोदी में, इसका पिता मर गया और मैंने ना किसी के संपर्क करा, ना जेठ का ना देवर का, और ना कुछ और ब्याह की सोची। इसलिए नहीं सोची कि इस बालक ने दुखी कर देंगे मेरे ने, मैंने दुखी सुखी करके इसने पालूंगी, और मैंने यूँ पाल दिया। और न सोचा था ये बच्चा सियाना हो जाएगा तो मुझे सुख होगा, और यो बालक कति बिगड़ गया, ना मेरी एक मानता, और शराब पीता है और निकम्मे बच्चों में बैठता है, मेरी एक नहीं सुनता, मैं नो दुखी होगी। कई बार तो मन में आता है कि अपनी आत्महत्या कर लूं। तब उस बहन ने कहा कि बहन देखो, आप मेरे साथ सत्संग में चला करो और वहाँ ज्ञान सुनोगे, आपका बोझ हल्का होगा, इस संसार का पता चलेगा ये है क्या।
तो वो बहन कहने लगी कि मैं एक तो विधवा, मेरा पति सिर पे नहीं, और आपके तो पति हैं, आप तो उनके साथ भी जाते हो या फिर नहीं जाते। वो नहीं जाते हैं तो सबको मालूम है इनके पति हैं, उनकी आज्ञा से जा रहे हैं, और मैं जाऊंगी तो दुनिया पता नहीं के बात बनाओगी, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ। तो उस बहन ने फिर बहुत सा ज्ञान सुनाया उसको। कैसे? उसने बताया कि बहन देखो, क्योंकि सत्संग सुन रखा था, सत्संग सुनने वाले भक्त बहन बेटियां भाई बुजुर्ग जहाँ भी कहीं पर जाएंगे तो वो चंदन जैसी लकड़ी होती है वह, और चंदन की लकड़ी को से छोटा सा गुटका की तरह रख दो, वो महक छोड़ेगा। तो ये स्वाभाविक बन जाता है। इस ज्ञान को सुनकर सोचते सबको बताऊं, सबको आवश्यकता है इस वस्तु की। तो वह बहन बताने लगी कि देखो, हम सत्संग में सुनते हैं तो उनको आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। आपने मीराबाई सुनी है? हाँ जी, खूब सुनी है। मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, समाज के साथ कितना संघर्ष किया, और आज वो सफल हुई। यदि मीराबाई ये सोचती कि समाज के कहेगा, कोई गुंडी कहता, कोई भुंडी कहता, और उसको मालूम था मैं कर क्या रही हूँ, तो समाज तो देखो किसी को कुछ ना कुछ वो कहता ही रहता है, जैसी उनकी बुद्धि काम करती है। लेकिन भगवान से परिचित होने के बाद वो आत्मा परमात्मा से दूर नहीं हो सकती, चाहे सारा संसार एक तरफ हो। अब मीराबाई की कथा सुनाई उस बहन ने। क्या सुनाया? पुण्यात्माओं, आपने आज तक अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध खबड़ा सा सुन रखा है, कहीं का सिर कहीं की चोटी, इस तरह का ज्ञान आपको सुना है। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान अब सुनने को मिलेगा। संपूर्ण कथाएं कैसे हैं। मीराबाई बचपन से ही परमात्मा में बहुत ज़्यादा आस्था रखती थी, और ठाकुर समाज में उनका जन्म था। ठाकुर लोग अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को पर्दे में रखते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अपनी इज्जत समझते थे, और स्वयं सारा काम करते थे। गोबर आप डाल काते, पशुओं का बाहर, पानी खुद भरा करते, पर अपनी बहन बेटी बहुओं को वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वो अपनी इतनी इंसल्ट समझते थे, और अगर कोई गलती कर देती थी लड़की, किसी कारण से बाहर चली जाती, तो उसको ख़त्म कर देते थे। यहाँ तक उनका एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। तो उस समाज में मीराबाई का जन्म हुआ, और काल ऐसा ही करता है। जो पिछला संस्कारी हंस होता उसको ऐसे किले में फिट कर देगा कि वो भक्ति या तो करे नहीं, और करेगा तो उसको उपलब्ध नहीं होने देंगे। तो मीराबाई की माता बहुत धार्मिक थी, और घर पे ही अपने श्री कृष्ण जी की वह पूजा करा करती थी। और मीराबाई ने बचपन से ही, जैसा भी सुनते हैं, तुलसी मास्था बन गई, श्री कृष्ण जी को अपना मालिक मान लिया। फिर उसका कुछ समय के बाद विवाह करने लगे, तो अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं 2 बार ब्याह नहीं कराती, मैंने विवाह कर लिया श्री कृष्ण जी से। फिर भी जैसे तैसे उसको जबरदस्ती करके उसका ब्याह कर दिया। तो 4-5 वर्ष ब्याह के उपरांत उसका पति राजा था और घर में बड़ा था। उसका एक देवर था, तो उसके पति की विवाह के 4-5 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। जब वो उसका पति था, राजा था, और मीराबाई ने अपने पति से कह दिया था कि मैं भक्ति करूंगी, भक्ति से ना रोकना मुझे। तो वो अच्छी आत्मा, नर्म आत्मा का था, उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो उसने, मीराबाई ने कहा कि मैं मंदिर में जाया करूंगी। उसके पति ने नौकरानी साथ भेजनी शुरू कर दी कि आप जा सकती हैं, और लेकिन पर्दे में जाओगी
और नौकरानी तेरे साथ जाएंगे, नो ऑब्जेक्शन। तो इतना रास्ता परमात्मा ने दया कर उसका खोल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसके पति की मृत्यु होगी। छोटा भाई उसका राजा बन गया, यानी उसका देवर। अब पहले तो उसने कोशिश की कि तू मंदिर में मत जा। पहले तो भाई था सिर पे, तेरा पति था, दुनिया की जुबान बंद थी। अब जाएगी तो तुझे पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। तो वो नहीं मानी। उसने भी संतोष किया कि चलो ये पहले भी जा ही रही थी और औरतें साथ जाती हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लागा फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, इस दास को परमात्मा के विधान का बहुत सारा ज्ञान हो गया। कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट तो भगवान ही जानते हैं, फिर भी इस दास को इतना